सबके घर में कोई ना कोई दूध को दे दो ताकि लोग जल्दी क्या कर सकता है, 2-3 जगह में अद्भुत काम करो, करने से लोग क्या होगा, तो वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। या अभी समझ लो अमरनाथ के ऊपर भूजाल आने दिया, विष्णु देवी को भूजाल आने, बाकी या मक्का मदीना में लगातार भूजाल आते रहता है, तो फिर उन लोगों का प्रभु ऐसा हिला सकता है, उनका मन को प्रभु क्या कर सकता है, बदल सकता है। ऐसा प्रभु क्यों नहीं करता है? प्रभु डरा कर धमका कर कोई काम नहीं करना चाहता है। अपना मन से अभी लड़ने के लिए मौका क्यों देता है? वो लड़ाई के द्वारा आपको मजबूत करता है, आपके अंदर का खूबी को प्रकट होता है, क्योंकि आपको राजा बनाना, राजा बनाने के लिए आपको लड़ने का कितना मन है। घोर सेना आपके खिलाफ है, तो आप मदद के लिए मांगेगा तो आएगा, प्रभु मदद करो, तो प्रभु क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है ना? तो मैं भाई ने बोला हुआ बात, सवाल कितने लोगों को सवाल ये है, भाई ने सवाल पूछा, परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लड़ने के लिए सेनाओं को भेजता है, खुद लड़ने के लिए लेकर आता है, लड़ने के बिना भी कार्य हो सकता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने के कारण। लड़ने के बिना कार्य, अगर लड़ने के बिना कार्य करेगा तो हमारा हिस्सा कहाँ मिलेगा? तो लड़ाई के द्वारा हमको क्या बनता है, बनाता है, मौका देता है, अपना हिस्सा डालने के लिए मौका देता है। शैतान का जोर बढ़ाता है ताकि हमारा हमको कितना मन है, जब जोर बढ़ता है, जब बड़ा जोर बढ़ता है तब मालूम होता है हमको कितना मन समझा है। तो प्रभु ने सेनाओं को भेजकर मदद करता, हमारा मदद करता, हमको आगे आगे ले जाता। प्रभु को एक देखो, ये शैतान को ही खुद क्यों बनाया, हमारे लिए मुसीबत के तौर पर शैतान को क्यों खड़ा किया, ताकि हम खुद उनको सामना करके जय पाकर राजा बने, परमेश्वर का तुल्य बने, हमारे अंदर का शारीरिकता को दूर करके हमारे अंदर का खूबियों को बढ़ाने के लिए ही शैतान को बना। तो जितना लड़ाई बढ़ता है उतना हमारा आत्मिक मनुष्य मजबूत होते जाता है, आत्मिक मनुष्य के अंदर का शारीरिक स्वभाव हटता है। ठीक है, सब समझा है आपको? तो लड़ने के बिना कार्य हो सकता है, लेकिन प्रभु लड़ने के बिना नहीं करता। लड़ने के बिना करेगा तो हम तैयार नहीं हो। ये लड़ाई का चक्कर क्यों प्रभु ने डाल दिया? ये लड़ाई का चक्कर प्रभु ने, ये लड़ाई बना दिया प्रभु ने। शैतान को खुद क्या कर दिया, बना। इतना बड़ा बड़ा शैतान का शक्तियों को प्रभु ने खुद बनाकर हमको क्या कर रहा है, लड़ो तुम। प्रभु लड़ाई के लिए समझ रहा है, प्रभु खुद क्या किया है, शैतान को खड़ा कर दिया, फिर हमको बोलता है लड़कर जीतो। क्यों? ये लड़ाई का चक्कर ही क्यों बनाया, किस लिए? मैंने कितने बार शैतान को देखकर बोलता भाई, मैं कभी कभी उनको भाई बोलता हूँ, भाई तुमको मेरे फायदा के लिए बनाया, तुम्हारा फायदे के लिए नहीं, तुमको मेरे फायदा के लिए। मैं यीशु मसीह के साथ सिंहासन में बैठकर हुक्म करना, मैं यीशु मसीह के समान बनना है, मेरे अंदर का तुम्हारा माल क्या क्या है निकालना है, इसलिए प्रभु ने तुमको बना, मेरा फायदे के लिए बना। तो लड़ाई सब किसके लिए? हमारा फायदा के लिए, ताकि हमको लड़ने के लिए कितना मन है। रुकावट प्रभु क्यों आने देता है हमको? प्रभु उसमें से देखता है हमारा मन कितना, समस्याओं को। हमारा पिता परमेश्वर को हमारे लिए सब कुछ इंतजाम करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मुसीबतें, समस्याएं हमारे सामने होगा तो ही हम
कैसा इस समस्याओं को सामना करेंगे करके हमारे भीतरी मनुष्यत्व का बल बढ़ता जाता है। वो परमेश्वर कैसे, क्योंकि हमारे अंदर का भीतरी मनुष्य किसके समान होना है? परमेश्वर के समान होना। तो इसलिए लड़ाई का चक्कर प्रभु ने डाल दिया। लड़ाई सचमुच एक चक्कर है, और गहराई से देखेगा तो वो एक चक्र। बाद में प्रभु उस शैतान को 1000 साल के लिए क्या कर सकता है? प्रभु 1 सेकंड में शैतान का सेना को क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। फिर भी दूतों को भी प्रभु ने खड़ा कर दिया है। दूत लोग भी अपने आप कोई काम नहीं करेंगे जब तक आप उनको मौका नहीं देंगे, आपके अंदर उसके लिए मन ना आए। समझाया अभी? तो इसलिए लड़ाई, आत्मिक लड़ाई हमको क्यों प्रभु करने देता है? जितना हम लड़ाई लड़ते हैं उतना हम सेवा के लिए, प्रभु के राज्य के लिए हम हकदार बन जाता है। परमेश्वर का सेवा में, परमेश्वर के राज्य के लिए हमको प्रभु ज़्यादा मौका देने के लिए एक घटना होता है। आपसे अभी काम नहीं होगा, अभी जोर ज़्यादा हो गया, जोर ज़्यादा हो गया, आपसे काम नहीं हो रहा, तो वो अपना फौज को लेकर आके हमारे लिए लड़ाई लड़कर, देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा सारा काम कर सकता हूँ। क्योंकि कभी ये लड़ाई का जोर बहुत ज़्यादा होता है, हमारे कंट्रोल के बाहर होता है। इसलिए पौलुस बोलता है, उन्होंने दूसरा कोरिन्थी पढ़िए, दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 4 से पढ़िएगा, उसका 8-9 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 8-9। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। हाँ, कभी कभी समस्या हमारे सिर के ऊपर का समस्या प्रभु आने देगा। प्रभु आराम से देखते रहेगा शैतान का शक्तियाँ कैसा कर रहा है, आने देगा। तो तब प्रभु खुद आकर उनके उसमें काम करते हुए हमको ये सबूत देता है कि हमारा पिता हमारे साथ है, हमारे बारे में चिंता करता है, हमारा लड़ाई वो खुद लड़ता है। इसलिए बहुत कई बार प्रभु खुद सीधा हमारा समस्याओं में हाथ डालकर वो हमको कितना प्यार करता है, हमारे बारे में कितना चिंता करता है, वो हमारा पिता है, ये बात हमको और ज़्यादा तसल्ली से हमको समझ में आता है। तो ऐसा आते वक्त हमारा प्रेम उनसे बढ़ता है। इसलिए पौलुस बोलता है कि हमारे हाथ से बाहर हो गया, ताकि हम अपने ऊपर भरोसा ना रखें, परमेश्वर के ऊपर। तो इसी मुताबिक कई बार हमारे सामने समस्या बहुत ज़्यादा होगा, प्रभु बहुत जब भी बहुत ज़्यादा होता है, उसमें प्रभु आकर हमको कितना प्यार करता है, हमारे बारे में कितना चिंता करता है, ये बात हमको सबूत में हो जाता है। इसलिए प्रभु आकर लड़ाई लड़ते हैं, तब उनका हमारे बारे में का चिंता कितना होता है, और उसके साथ हमारा परमेश्वर के साथ का प्रेम भी हमारा अपने आप का बढ़ता है। नहीं तो ऐसा नहीं करेगा तो हम भी कभी कभी अपने आप में हम अपने आप में भी ज़्यादा भरोसा रखने वाला बन जाए। तो कभी ऐसा होना चाहिए कि हमसे काम ना हो, ताकि हम अपने आप में भरोसा ना रखें। नहीं तो मनुष्य ऐसा है, उनके अंदर शारीरिकता है, और अपने आप में भरोसा करते हुए बहुत काम आगे करेगा, बहुत काम अपने भरोसा रखते हुए बहुत काम आगे करेगा।
तो इसलिए प्रभु कभी आकर हमारा कामों में अपने आप को उस कामों में हाथ डालकर हमको मदद करता है। ठीक है, हाँ देख पुत्र जयवंत, देख परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पुत्र कार्य लिमिट करता है, पूरा नहीं करता है। पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्या नहीं करता है, पुत्र का औहदे में जितना उतना करता है। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में एक पढ़ते वक्त में 1 कुरिन्थी 15 अध्याय में निकालें, उसका 28 पढ़िएगा। 1 कुरिन्थी 15 का 28। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। अभी ट्रिनिटी में या पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों में, तीनों एक है, तो भी आत्मा कितना करना है, पुत्र कितना करना है, पिता कितना करना है, उनके तीनों के बीच में ये सहमति है। आत्मा अपना काम करेगा, पुत्र अपना काम करेगा, पिता अपना काम करेगा। आत्मा सब काम कर सकता है, पुत्र सब काम कर सकता है, लेकिन फिर भी ये तीनों को उन लोग आपस में सहमति से, पुत्र तुम इतना करो, आत्मा इतना करो, पिता मैं इतना करूँ। तो इसलिए पिता जितना बोला है उतना ही पुत्र करेगा। बाद में ये सारे काम होने के बाद एक ही परमेश्वर पूरा, ताकि पुत्र भी उसके अधीन हो जाएंगे, सेपरेट काम नहीं करेंगे, आत्मा भी सेपरेट काम करे। क्योंकि हमारा उद्धार के लिए, हमको सिद्ध करने के लिए, हमको हमारे लिए क्या क्या करना है, वो पवित्र आत्मा जितना काम करना है उतना पवित्र आत्मा करेगा। बाकी पुत्र जितना करना पुत्र करेगा, बाकी काम कौन करेंगे, पिता। तभी तीनों का हिस्सा हमारे जीवन में हो जाता है। नहीं तो आत्मा ही सब कुछ कर सकता है या पुत्र ही सब कुछ कर सकता है। इसमें भी बहुत आत्मिक बात है। हम एक शरीर है, तो आप बोलने के कारण मैं उसको थोड़ा बताता हूँ। नया यरूशलेम में जाने के बाद कोई एक नहीं, सब एक शरीर जैसे, एक एक मेंबर एक एक कार्य करे, एकता। तो एकता, एक ही सब काम करते रहेगा तो एकता नहीं होता। एक एक अपना काम, जैसे एक मशीन में अलग अलग पार्ट है, उसी मुताबिक एक एक पार्ट एक एक करता है। तो नया यरूशलेम में एक मन, एक दिल, तो वो अभी पिता पुत्र पवित्र आत्मा में चलता है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, मैं जय पाकर मेरा पिता के सिंहासन में बैठा, तुम भी जय पाकर क्या करेंगे, सिंहासन में बैठेंगे। तो पुत्र जाकर क्रूस पर दुख उठाने के लिए जाते हैं, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, इतना निराशा में आ गए, तो उतना तक उतरा। तो उसका मतलब जो अधिकार उनको दिया था वो अधिकार उस समय उनको इस्तेमाल करने का नहीं। इसलिए पुत्र बोलता है तुम कब आएगा। वो प्रभु यीशु मसीह को जरूर मालूम है, लेकिन उन्होंने बोला वो पिता का काम है, इसलिए पिता को ही मालूम है। यीशु मसीह को मालूम नहीं है, पवित्र आत्मा को मालूम नहीं है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, आने का समय के बारे में पिता को ही मालूम है। तो इसलिए तीनों में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में, हम कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह भी है, पवित्र आत्मा भी है, फिर भी पिता का जरूरत है, ताकि तीनों मिलकर हमको सिद्ध उनके समान बनाता, काम करता है।
वो पवित्र आत्मा खुद कर लेगा हमारे अंदर पवित्र। इसलिए पवित्र आत्मा, इसलिए रोमी 8 का 26 में लिखा, 26-27 में लिखा है, किस रीत से प्रार्थना करने को हमको मालूम नहीं। आत्मा का मन होता है, आत्मा का मन के अनुसार आत्मा समझेगा ठीक है अभी पूरा करना है काम। हमको डिसीजन नहीं ले सकता, हमारे अंदर में रहने वाला आत्मा वो डिसीजन लेकर हमारे बुद्धि में वो बात डालकर हम प्रार्थना करें। तो अपने मुंह से अपने आप अब्बा पिता करके पुकारेंगे। यीशु साथ है तो भी, पवित्र आत्मा साथ है तो भी, पवित्र आत्मा हमको प्रेरणा देगा तुम अभी किसको पुकारो, पिता को। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है, फिर भी हम पिता को पुकारने के लिए कौन प्रेरणा देगा, पवित्र आत्मा। उनका लिमिट ये हम अभी ये तीनों का बात हम अभी कुछ भी हमारा दिमाग में कुछ भी नहीं कर सकते। कैसा हमको ऐसा देख पड़ता है, ऐसा दिखाई देता है, ये क्यों ऐसा करता है, उधर जाकर हम इकट्ठा बैठकर सोचते समय में पूछ सकता है। अभी हम उसके लिए ऐसा होगा डिसिप्लिन है करके बोलने से गलत भी हो सकता है। तो जितना हमको वचन से द्वारा क्लियर होता है वही हम करें, उसके आगे हम ना सोचें।